तो इधर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से क्या कहा गया है। यह कहा गया कि हमारे अधिकारियों पर आरोप न लगाए जाएं। पंजाब सरकार की तरफ से यह बात कही गई है कि अधिकारियों के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो सही नहीं है, ऐसे आरोप न लगाए जाए। और साथ ही केंद्र की तरफ से जो जांच चल रही है उस पर भी भरोसा नहीं जताया गया है पंजाब सरकार के वकील के द्वारा। उनका जो बयान है पंजाब सरकार की तरफ से, उसमें पंजाब सरकार के वकील का जो बयान है उसमें यह साफ साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार की जो जांच कमेटी है उस पर भरोसा नहीं है। सुनवाई इस वक्त चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत ही संवेदनशील मामला इसे बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने भी यह कहा था कि यह मामला बहुत ही गंभीर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स में बताया था इसको। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जितनी भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं उन सबको अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए आदेश दिया गया था। और देखिए, आज वो सुनवाई चल रही है, वो रिपोर्ट्स रखी जा रही हैं। और साथ ही पंजाब की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं कोर्ट में वो भी हम आपको बता रहे हैं। साफ तौर पे कहा गया है पंजाब सरकार की तरफ से अलग कमेटी बनाई जाए, केंद्र की कमेटी पर भरोसा नहीं है। पीयूष हमारे साथ इस वक्त जुड़े। पीयूष, केंद्र की जांच पर पंजाब सरकार को भरोसा नहीं है। मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा का था और ये जो पूरी की पूरी सुरक्षा है वो एसपीजी एक्ट के तहत आती है, तो जांच आखिर कैसे होगी और क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई अलग से सेपरेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है? जी बिल्कुल रवि जी, देखिए जो डीएस पटवालिया हैं, एडवोकेट जनरल हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जो जांच की जा रही है उस पर भरोसा नहीं है राज्य सरकार को, और उनके जो अधिकारी हैं उनको आरोपित नहीं किया जाए बेवजह। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो भी स्वतंत्र जांच तय करेगी उसके लिए वो एग्री हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है। सॉलिसिटर जनरल इस मामले में अब एसपीजी जो एक्ट है उसकी परिभाषा बता रहे हैं इस कोर्ट को, और इसी पर आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख तय होना है। चूंकि एसपीजी एक्ट के तहत ही इस मामले में पूरी सुरक्षा जो है पीएम को मुहैया कराई जाती है, और पिछली सुनवाई में यह साफ कर दिया गया था कि राज्य सरकार को इस मामले में जांच का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में जो एक्ट है, एसपीजी एक्ट है, उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना आगे का रुख तय करेगी। अभी सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार की ओर से, एनआईए की ओर से और एसपीजी की ओर से इस मामले में पक्ष रख रहे हैं, और थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर सकता है, और इसके बाद देखना होगा कि इस मामले में अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है। पीयूष, लेकिन जो एसपीजी एक्ट है उसके तहत केंद्र के पास ये अधिकार है कि अगर उसकी जांच में लापरवाही पाई जाती है तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो फिर इस मामले में क्या कोई प्रावधान है कि केंद्र को, यानी कि जो एसपीजी हेड है, उनको किसी एक्शन से रोका जा सकता है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीएम की सुरक्षा होती है उसमें एसपीजी एक्ट में ये साफ किया गया है कि एसपीजी जो राज्य की पुलिस से तालमेल बिठाएगी, और राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वहां पर राज्य में वो पीएम की सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद करे और मुहैया कराए। ये प्रक्रिया एक दिन की नहीं होती, पीएम के जाने से पहले ही, करीब 2 हफ्ते पहले ही ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और हर एक चप्पे चप्पे पर यह नजर रखी जाती है कि किस तरह से पीएम की सुरक्षा मुस्तैद की जाएगी, और ये पुलिस की और वहां के राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। यही बात जो है सॉलिसिटर जनरल अभी पीठ को बता रहे हैं। इस मामले में वो ये भी बता रहे हैं कि कितने छोटे छोटे बिंदु होते हैं जिन पर राज्य पुलिस को और राज्य प्रशासन को जिम्मेदारी से पूरी जिम्मेदारी निर्वहन करनी होती है, और ये ध्यान रखना होता है कि कहीं से कोई भी चूक नहीं हो। इस मामले में एसपीजी का रोल तब आता है जबकि पीएम पर कोई खतरा हो सीधे तौर पर, और एसपीजी उस खतरे से निपटने के लिए तैयार रहती है। तो ये सारी बातें सॉलिसिटर जनरल की ओर से अभी कोर्ट के समक्ष रखी जा रही हैं, अभी तक ये माना जा रहा है ये स्पष्ट हो जाएगा। ब्रीच हुआ है, ये जो चूक हुई है ये काफी गंभीर है, इसी वजह से इस मामले में एक टकराव की भी स्थिति बनी हुई। लौट रहे हैं आपके पास। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।